Good morning, my dear kids. How are you all? I hope you all are very good. So kids, आज हम चलेंगे अपनी हिंदी की कक्षा में, जहाँ पर हम फिर से दोहराई करेंगे स्वरों की। तो एक बार मैम के साथ दोहराई करें कि स्वर कौन से होते हैं। यस, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ए, ओ, आऊ, अंग, आहा। तो बेटा आपने देखा कि जब मैम ने स्वरों को बोला तो उसमें कितना डिफरेंस था। जब मैम ने बोला अ तो छोटा मुंह खुला, जब मैम ने बोला आ तो बड़ा मुंह खुला, ई छोटा मुंह, ई बड़ा मुंह, उ छोटा मुंह, ऊ बड़ा मुंह, ए छोटा मुंह, ए बड़ा मुंह, ओ छोटा मुंह खुला, आऊ बड़ा मुंह खुला, अंग, आह। तो आपने भी जब स्वर पढ़ने हैं तो इसी तरह से बोलना है। ये नहीं कि आप अ को भी अ बोल रहे हो और आ को भी अ बोल रहे हो। और आपने बुक रीडिंग भी करनी है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम स्वरों से संबंधित एक गतिविधि करते हैं। बड़ा मज़ा आएगा उस गतिविधि में, तो चलो चलते हैं। तो बेटा देखो ये मैम ने क्या लिखा है। ये तो मैम ने स्वर लिखे हैं। कितने सारे स्वर हैं, आपको पता है कितने स्वर हैं? ये देखो कौन कौन से और कितने स्वर हैं। ये कौन सा स्वर है? अंग अंगूर, ए ऐनक, ऊ ऊन, ए एड़ी, आ आम, इ इमली, उ उल्लू, अ आहा, औ औरत, ई ईख, अ अनार, ओ ओखली। तो बेटा ये मैम ने नीचे स्वर लिखे हैं और ये कुछ स्वरों को मैम ने एक ट्रे में रखा है। इसे हम टब में भी रख सकते हैं, ट्रे में भी रख सकते हैं, टोकरी में भी रख सकते हैं। अब हम एक एक करके इन स्वरों को, फ्लैश कार्ड पे लिखे स्वरों को नीचे लिखे स्वरों के ऊपर रखेंगे, यानी उनसे मिलाएंगे और स्वर गीत भी दोहराएंगे। तो बेटा अब हम कोई भी स्वर का फ्लैश कार्ड उठाएंगे। चलो उठाओ बेटा, दिखाओ ये कौन सा फ्लैश कार्ड है। बोलो इसका नाम। ऊ ऊन, ऊ ऊद बिलाव, ऊ ऊंट। तो चलो इसको ऊ से मिलाओ, जाकर ऊ को ऊ से मिलाओ। हाँ, ऊ ऊन लो हाथ में। तो चलो अब हम अगला फ्लैश कार्ड उठाते हैं। ए एड़ी, ए एड़ी। तो चलो अब ए एड़ी, ए एक तारा। तो चलो अब ए को। तो चलो अब हम अगला फ्लैश कार्ड उठाते हैं। कौन सा है अगला फ्लैश कार्ड? आहा। तो आहा को अब हम आहा के ऊपर रखेंगे। चलो बेटा रखो। आहा की जगह है खाली। चलो अब अगला फ्लैश कार्ड उठाओ। क्या है ये? अंग अंगूर। तो चलो अंग अंगूर को अंग अंगूर पर रखो। अंग अंगूर, अंग अंगुली में है अंगूठी। चलो उठाओ। ओ ओखली, ओ ओढ़नी, ओ ओले, ओ ओस। तो चलो ओ ओखली को ओ ओखली पर रखो। ओ ओखली पर, ये हमने ओ ओखली को ओ ओखली पर रख दिया। तो अब इसके साथ स्वर गीत भी दोहराओ। ओखली में कूटो धान, ओ ओखली में कूटो धान। अनार। तो चलो अब अनार, अमरूद, अदरक, अध्यापक। अब इसे रखो अ को अ पे। हाँ, अ को हमने अ पे रख दिया। अचकन लाओ।
तो चलो अगला क्या है? आ आम, आ आम, आ आड़ू। आ को आ से मिलाओ। आ आम खाओ। तो चलो अगला उठाओ। ई ईख, ई ईख, ई ईदगाह। चलो अब ई को ई से मिलाओ। ई ईख, इसमें बड़ी आवाज निकालनी है। अब ये क्या है? औ, औ औषधि, औ औरत, औ औजार। तो चलो औ को औ से मिलाओ। औ को औ से मिला दिया हमने। औ औरत बैठी करती काम। तो अब ये क्या है? ई इमली, ई इंजन, ई स्त्री। ई को ई से मिलाओ। ई को ई से मिला दिया। तो ई से क्या है? ई इमली खट्टी सबको भाती। चलो अब देखते हैं अगला स्वर क्या है? ए ऐनक, ऐनक, ए एरावत। तो चलो ए को ऐसे मिलाओ। ऐसे ए ऐनक लाओ। तो ये क्या है? उ उल्लू, उ उपहार, उ उड़न खटोला। तो चलो ऊ को ऊ से मिलाओ। हाँ, तो ऊ से क्या होता है? उ उल्लू जागे रात में। तो चलो बेटा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्या है ये? आह, औ औषधि, औ औजार, ए ऐनक, ए एरावत, अंग अंगूर, अंग अंगूठी, अंग अंगुली, ऊ ऊन, ऊ ऊद बिलाव, ऊ ऊपर, उ उल्लू, उ उड़न खटोला, उ उपहार, ई ईख, ई ईदगाह, अ अनार, अ अमरूद, ओ ओखली, ओ औषधि, ओ ओखली, ओ ओस, ओ ओढ़नी, आ आम, आ आड़ू, आ आलू, ए एड़ी, ए एक, ए एरावत, ई इमली, ई स्त्री, ई इंजन, ऊ ऊन, ऊ ऊंट। तो बेटा देखा मैम ने आपको कितने अच्छे से ये सारे स्वर रिवाइज करवाए। तो अगर तो आप इस तरह से एक्टिविटी कर सकते हो तो आप अपने मम्मा के साथ कर लेना। इसमें आप एक आसान तरीका भी अपना सकते हो जिसमें कि आप नीचे स्वर लिखकर फ्लैश कार्ड बनाने की नहीं भी ज़रूरत। अपने मम्मा को बोलो कि एक पेज पे अ से अह लिख के उसकी स्लिप्स बना दें और उन स्लिप्स को आप नीचे लिखे स्वरों पर रखकर ये गतिविधि आराम से कर सकते हो। तो बेटा कितना मज़ा आया हमें वो एक्टिविटी करके ना। तो आपने भी कोशिश करनी है ये वाली एक्टिविटी करने की। तो चलो अब हम अ से अह तक अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं और बहुत सुंदर राइटिंग में। और आप मैम को देखो कि मैम कैसे लिखते हैं, आपने उसी फॉर्मेशन को फॉलो करना है। तो बेटा चलो हम अब अ से अह तक लिखना सीखते हैं। आपने अपनी नोटबुक में मैम की वीडियो देख देख के साथ साथ में लिखना है और आपने बहुत अच्छे से फॉर्मेशन को फॉलो करना है। तो लिखिए अ अनार, आ आम। देखो मैम सारे अ को ऊपर तक लेके जा रहे हैं। इ इमली, इमली नीचे नहीं आएगा लाइन से। ई ईख, उ उल्लू, ऊ ऊन,
ए एड़ी, ए ऐनक, ओ ओखली। देखो ये भी मैम ऊपर तक लेके गए ना ओ को, और पीछे वाली लाइन पे बलून बनाना है। औ औरत, अंग अंगूर, आहा। देखो मैम ने औ औरत में भी पीछे वाली जो लाइन थी उसके ऊपर 2 बैलून्स बनाए हैं, आगे वाली लाइन पे नहीं बनाना। फॉर्मेशन को बड़े ध्यान से फॉलो करना है। देखो मैम का कोई भी स्वर लाइन से बाहर नहीं आया, तो आपने भी इसी तरह से सुंदर सुंदर राइटिंग में बिना लाइन से बाहर निकाले अ से अह तक बोल बोल के लिखना है। अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, औ, अंग, आहा। तो बेटा अब आप अपनी बाल माधुरी ओपन करोगे और उसमें से हम करेंगे रीडिंग। आपने मैम के साथ फिंगर रख रख के रीडिंग करनी है। अ, अमरूद, आपने पहला अक्षर देखना है। अ, सब में पहला अक्षर, पर बाकी भी पढ़ने की कोशिश करनी है। अ अमरूद, अ अजगर, अ अध्यापक, अ अनार, अ अनानास, अ अदरक। अब इसको बड़ा बोलना है। आ, मुंह बड़ा खोलना है। आ आकाश, आ आड़ू, आ आलू, आ आग, आ आइसक्रीम, आ आइसक्रीम, आ आम, आ आंसू। ओके, अब नेक्स्ट देखो। इ इमारत, इ इनाम, इ स्त्री, इ इंजन, इ इमली। अब है ई ईद, ई ईदगाह, ई ईख, ई ईंट, उ उड़न खटोला, उ उपहार, उ उपवन, उ उछलना, उ उल्लू, ऊ ऊपर, ऊ ऊद बिलाव, ऊ ऊन, ऊ ऊंचा पहाड़, ए एक तारा, ए एड़ी, ए एक्सरे, ए ऐनक, ए एंजलिका, ओ ओढ़नी, ओ ओले, ओ ओखली, ओ औ औषधि, औ औरत, औ औजार, अंग अंगूर, अंग अंगुली, अंग अंगूठी, अंग अंडे, आहा। तो बेटा इस तरह से आपने बुक रीडिंग भी बहुत अच्छे से फिंगर रख रख के करनी है। तो चलो अब हम हिंदी की कक्षा के बाद चलते हैं अपनी मैथ्स की क्लास में। बेटा आपको याद है कि आपने मिसिंग नंबर्स किए थे? यस, 1 to 10। तो मिसिंग नंबर्स क्या होता है? जिसमें नंबर्स मिस करके लिखे होते हैं, यानी वो मिसिंग नंबर होते हैं जो मिस हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तो हमें उन्हें ढूंढना होता है और उन्हें लाकर उनकी सही प्लेस पर रखना होता है। तो बेटा आज हम फिर से मिसिंग नंबर्स रिवाइज करेंगे विद एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, और आपने मैम के साथ वो एक्टिविटी बहुत अच्छे से एंजॉय करनी है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम मिसिंग नंबर्स नोटबुक पर भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एन एक्टिविटी। वॉच, आई हैव ड्रॉन सम फ्लावर्स ऑन द फ्लोर एंड लीव्स, और मैम ने इन फ्लावर्स में मिसिंग नंबर्स लिखे हैं। मिसिंग नंबर्स मतलब मिस हुआ नंबर, यानी जो गुम गया है, जो मिस है। तो आपने उसे ढूंढकर यहाँ पर लिखना है या फिर रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैम के पास ये कुछ नंबर कार्ड्स हैं।
अब एक एक करके मैम इनमें से नंबर्स को उठाएंगे और मिसिंग प्लेस पर रखेंगे। और आपके पास अगर ये कार्ड्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप नीचे लिख भी सकते हो। तो चलो अब देखते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज नंबर 1। तो बेटा व्हाट कम्स आफ्टर 1? अब बताओ, यहाँ 1 के बाद स्पेस खाली है, यहाँ पर क्या आएगा? हाँ, यहाँ पर आएगा नंबर 2, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है ना, तो हम यहाँ 2 रख देंगे, नंबर 2। सो आगे चलो, 1 2। अब क्या आता है 2 के आफ्टर? यहाँ पे स्पेस है ना, ब्लैंक, तो यहाँ आएगा 3। हमने फॉरवर्ड काउंटिंग बोलनी है, सो हमने यहाँ पर नंबर 3 रख दिया। तो अब 3 के बाद क्या लिखा हुआ है? 4। तो अब 4 नहीं ना रखना, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी लिखा है। सो 4 के आफ्टर यहाँ फिर स्पेस खाली है, क्या आएगा यहाँ पर? 5, नंबर 5। तो 5 के आफ्टर क्या है? 6। तो 6 तो ऑलरेडी लिखा है। अब 6 के आफ्टर क्या आएगा बताइए? यहाँ स्पेस खाली है, 6 के बाद बेटा आएगा 7। देन वी पिक नंबर 7 एंड पुट इट हियर। देखो अब हमने मिसिंग नंबर को ढूंढ लिया ना, जो नंबर गुम हुआ था हमें उसे ढूंढ के उसे राइट स्पेस पे रख दिया। नाउ व्हाट इज दिस? 6 7 8। नाउ व्हाट कम्स आफ्टर 8? Yes, 9 comes after 8. So हमने 8 के आफ्टर 9 रख दिया। तो 9 के आफ्टर क्या है? 10। तो देखा मैम ने कैसे सारे मिसिंग नंबर्स ढूंढे और उन्हें उनकी राइट प्लेस पे रख दिया। तो एक बार फिर से रिवाइज करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बेटा आपको ये मिसिंग नंबर्स किसी भी तरह से आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 2 और 3 मिस है, कहीं कहीं 1 भी मिस हो सकता है, 4 भी मिस हो सकता है, 6 भी मिस हो सकता है। तो आपने हमेशा मिसिंग नंबर्स में फॉरवर्ड काउंटिंग ही करनी है, ठीक है बेटा? तो आपने भी इस तरह से फ्लोर पे ड्रॉ करके या नोटबुक पे ड्रॉ करके भी आप कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। आपने मम्मा को तंग नहीं करना कि उनको ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करवाना। और आप यहाँ फ्लैश कार्ड्स की जगह नंबर को लिख भी सकते हो। तो बच्चों देखो अब मिसिंग नंबर्स कैसे करने हैं। मैम ने आपको यहाँ नोटबुक पे लिख के दिया है। आपने सबसे पहले खुद डेट डालनी है, खुद मिसिंग नंबर्स हेडिंग लिखनी है, बिकॉज यू आर नाउ यूकेजी क्लास। आपने फर्स्ट क्लास में जाके तो बहुत बड़ा बड़ा कुछ लिखना होगा, क्वेश्चन आंसर्स। तो आप अगर अभी मिसिंग नंबर्स या हेडिंग्स लिखना नहीं सीखोगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। तो आपने खुद डेट डालनी है, खुद ऊपर मिसिंग नंबर्स लिखना है, खुद ये नंबर्स लिखने हैं, मम्मा को नहीं बोलना। यहाँ से देखो मैम की वीडियो में से और खुद लिखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ क्या आता है 2 के बिफोर? 1 3 5 6 7 8 9। देखो काउंटिंग पूरी करनी होती है मिसिंग नंबर्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से बेटा आपने मिसिंग नंबर्स करने हैं और ऑनेस्टी के साथ, बिना मम्मा की हेल्प के करने हैं। अगर मम्मा आपकी हेल्प करते हैं या आप मम्मा से पूछते हो तो इसमें किसका लॉस होता है? अल्टीमेटली आपका, क्योंकि आप अगर पूछ के करते हो या मम्मा आपको बताते हैं और आप फिर ऐसे ही फ़ोटो खींच के भेज देते हो और मैम सोचते हैं कि ये तो आपने खुद किया है, तो इसमें लॉस आपका होगा। क्यों? क्योंकि मैम को लगेगा इनको तो आ गया पर आपको नहीं आया होगा, आपने चीटिंग करके किया होगा। इसलिए आपने खुद के लिए ही ऑनेस्टी रखनी है। इसमें किसका बेनिफिट है? आपका। तो आपने ये मिसिंग नंबर्स खुद करने हैं और मैम को अच्छे से इसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजनी है, ठीक है बेटा? तो बेटा आज आपने क्या क्या सीखा? मिसिंग नंबर्स,
अ से आहा और बुक रीडिंग भी की। तो बेटा इसी तरह से आपने रोज़ बुक रीडिंग करनी है, इंग्लिश की भी हिंदी की भी, और अच्छे से सभी स्वरों को याद करना है। तो आपने मिसिंग नंबर्स भी बिना मम्मा के हेल्प के करने हैं। सो बच्चों, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।